नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27 खबरें सबसे पहले आप तक। नमस्कार, मैं अमित मिश्रा। आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कटिहार नगर निगम के बस ऑटो स्टैंड के पास। ऐसे तो हमारे दर्शकों में से कुछ ने अपनी समस्या जाहिर की है और उन्होंने ऐसा बताया है कि जब लोग कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कुछ लोगों की ये विचार हैं कि उनसे कुछ ज़्यादा पैसे ले लिए जाते हैं, जिस कारण उनकी समस्या होती है। तो ऐसे तो एक तरफ तो बिहार में लगातार लॉकडाउन जारी है और अभी कुछ ही दिन पहले बिहार में तीसरा लॉकडाउन फिर से लगाया गया है, जो कि अगले 6 सितंबर तक रहेगा। तो जैसा कि लोगों ने सवाल उठाया है कि जहाँ भी जाते हैं तो बस पहले जो भाड़ा था उसकी तुलना में कुछ ज़्यादा भाड़ा वसूला जा रहा है। तो आज हम लोग जानेंगे कि इसके बारे में जो कि ऑटो चालक वगैरह हैं वो अपनी क्या बात रखते हैं। एक तरफ तो क्योंकि जो आम लोगों की समस्या है, लॉकडाउन से सबों की आर्थिक स्थिति चरमराई सी है, सभी आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। इस दौरान कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन ऑटो वालों की भी कोई समस्या होगी, कुछ उनकी भी व्यवस्था होगी। तो आइए उसको लेकर हम जानते हैं कि वो हमें अपनी इस बारे में क्या जानकारी देते हैं। क्या लोगों का जो आरोप है, लोग जो अपनी शिकायत करते हैं, क्या वो किस हद तक सही है? नाम बताइएगा। भृगुनाथ सिंह। तो क्योंकि देखिए ऐसा कुछ लोग का कहना है कि जब कोई लोग मिर्चाबाड़ी से बस स्टैंड आए तो उनको जो होता है कि उनसे जो पहले भाड़ा वसूला जाता था उसकी तुलना में कुछ ज़्यादा भाड़ा वसूला जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये पहले कम भाड़ा लगता था, सही बात है, तो 5 पैसेंजर बैठता था, इसीलिए हम लोग कम भाड़ा लेते थे। अब प्रशासन के मतलब कहने पर 2 पैसेंजर बैठाना है तो 2 पैसेंजर में चाय बढ़ जाता है, 20 टका लगता है, 20 टका लिया जाता है। उसमें आप भाड़ा के साथ साथ डीजल का भी दाम देखिए, वो भी आकाश छू रहा है। हाँ, एक सवारी का 10 टका और 2 ही को बैठाते हैं तो 20 टका लेते हैं। तो उस पर भी हम लोग किसी तरह दाल रोटी चला रहे हैं, उस पर भी जुटता नहीं है। इधर बीमारी का मतलब कि उसका डर है और इधर मतलब कि बाज़ार में तो कुछ है नहीं, ज़बरदस्ती आए हैं कि उधर भी मरना है, इधर भी मरना। नाम बताइएगा। मोहम्मद याहिया। बहुत स्थिति खराब है। पहले तो एक से 2 ट्रिप चलता था तो किसी तरह रोजगार चलता था। अब जो है एक तो किश्ती वाला गाड़ी है, ये लॉकडाउन पड़ने के बाद जो है 2-3 पैसेंजर का पासिंग है और दिन भर में 1 ट्रिप खोलते हैं। हसनगंज से कटिहार आते हैं, उस पर भी कहीं 1-8 पैसेंजर अगर ज़्यादा बढ़ गया तो प्रशासन रोक के जो है परेशानी करता है। और उसमें हम लोग पेट चलाएंगे कि गाड़ी का किस्ती भरेंगे, क्या कर सकते हैं। और जहाँ तक कुछ लोगों ने अपनी समस्या बताई कि यदि बस वो लोग कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो पहले की तुलना में आप लोग उनसे ज़्यादा भाड़ा ले रहे हैं, तो क्या ये बात किस हद तक सही है और आप इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? देखिए, पहले भी हसनगंज का किराया जो है जो भी 20 रुपया था, और उस समय जो है 5-6 पैसेंजर बैठाते थे तो चलता था। अब जो है 2-3 पैसेंजर ही चलता है। 2-3 पैसेंजर में जो है 10-20 टका भाड़ा ज़्यादा देता है, लेकिन उसमें रोजगार नहीं चल रहा है। वो भाड़ा पे यहाँ कोई चर्चा नहीं है। भाड़ा पे हम लोग कोई बात भी नहीं कर रहे हैं, अब भाड़ा हम लोग बढ़ाते भी नहीं हैं। हालांकि पेट्रोल डीजल का दाम डेली बढ़ रहा है, तमाम उसके पार्ट्स का दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमारा जो यूनियन है, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन, बिहार स्टेट ऑटो चालक संघ, कटिहार ज़िला ऑटो एसोसिएशन, ये हमारा है और हम उसके अध्यक्ष हैं, वारिस हुसैन। हम लोग भाड़ा बढ़ाते भी नहीं हैं। 10 साल के बाद एक बात आई तो हम लोग डीएम से मिले भाड़ा बढ़ाने के लिए। डीएम साहब ने स्पष्ट कहा कि हमको अधिकारी पावर ही नहीं भाड़ा बढ़ाने का। बोला कमिश्नर पूर्णिया से मिले, बोला उनको भी पावर नहीं, इसलिए आईएएस थे, उनका मालूमात ज़्यादा था। तो भाड़ा बढ़ता है, उसका जो यूनियन है ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन, बिहार स्टेट ऑटो चालक संघ, और जो नगर का जो पूरा ट्रांसपोर्ट का जो विभाग पटना बैठा हुआ है, वो 2 ही बैठ करके उसको निर्णय करके भाड़ा अगर बढ़ना है तो बढ़ना है।
नहीं बढ़ना तो नहीं बढ़ना है, ये है, भाड़ा का कोई सवाल नहीं है। असल मुख्य सवाल हमारा भी है कि कोरोना तीसरी बार चल रहा है, 2 बार पहले जा चुका, अभी तीसरी बार शुरू हुआ है जो 6 सितंबर तक चलेगा। और उसके बाद भी कोरोना से जो अभी तादाद बढ़ रहा है लोगों का, जो परेशानी पूरे बिहार में और पूरे देश में जो बढ़ रहा है, ये अभी ख़त्म होने नहीं जा रहा है। लॉकडाउन बिल्कुल 6 के बाद समाप्त हो जाएगा, एज यूजुअल हो जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है। तमाम दुकानें बंद हैं, वो आप तमाम घूम करके देख रहे हैं। पैसेंजर को कितनी तकलीफ़ है, कितनी कठिनाई है, वो भी आपने देखा है। और सब जितना डेली कमाने खाने वाला लोग था है, उसके सामने तो एकदम बिल्कुल भूखमरी का सवाल है। उनको घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है। हमारे यूनियन जो ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन, बिहार स्टेट ऑटो चालक संघ सरकार से बार बार मांग कर रहा है। और अभी हम लोग ने हाल में हम लोग का आंदोलन हमेशा प्रोग्राम होता ही रहता है। अभी हम लोग 9 अगस्त को, इससे पहले हम लोग सरकार से मांग किया है कि हमारा जितना भी ऑटो चालक है उसको 6 महीने का राशन दिया जाए और 6,500 रुपया उसके बैंक के पासबुक में भेजा जाए, जो आज तक नहीं मिला है। और सरकार की तरफ से आज तक, आज आपको 19 तारीख हो रहा है, 19 अगस्त है, आज तक सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिला है। ये सच्चाई है। देखिए इतनी बात हो रही है, लेकिन हमारे किसी ऑटो ड्राइवर को 6 महीने का राशन या 6-7 हज़ार रुपया बैंक में आ गया हो, ऐसी बात नहीं है। सरकार सिर्फ बातें कर रही है, लेकिन इन लोगों को जो कठिनाई है, ये लोग सही से बोल नहीं पा रहे हैं। अभी मीडिया से हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी आवाज़ को उठाया जाए। और हमारा जो यूनियन है वो मांग फिर करता है कि इन लोगों को 6 महीने का राशन दिया जाए और 6,500 रुपया इन लोगों को नकद इनके जो पासबुक उनको भेजा जाए। ये हमारा मांग है। और जो समस्या को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे। ये हमारा बोल रहा अभी ऑटो चालकों के साथ जो समस्या है वो पैसेंजर बैठाने को लेकर के है। और कोरोना महामारी में सरकार का निर्देश आया है 2 से अधिक सवारी नहीं बैठाना। इससे लोग ऑटो चालकों को समस्या हो रहा है। और रोज़ न्यूज़ में आता है कि भाड़ा बढ़ा करके लिया जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर किसी को स्वेच्छा होता है, हमारा परमिट 16 किलोमीटर का परिधि का है और उस परिधि के अंदर समथिंग 200 रुपया का भाड़ा होता है। अगर वो एक आदमी बैठता है तो वही भाड़ा देता है और 2 बैठता है तो वही भाड़ा देता है। इसी प्रकार से ऑटो का परिचालन हो रहा है और 1 महीने के बाद हो रहा है। 14 जुलाई को लगा था लॉकडाउन और 17 को जो खुला, फिर 17 को लॉकडाउन लगा। उसके बाद से ऑटो का परिचालन शुरू हुआ है कटिहार सही चौक ऑटो स्टैंड से। उसी परिस्थिति में ऑटो चल रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जहाँ कुछ लोगों को इससे समस्या ज़रूर हुई कि कहा जा रहा है कि बस ऑटो चालक जो है कुछ ज़्यादा ही भाड़ा लेते हैं, लेकिन जैसे कि जानकारी दी गई कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस लॉकडाउन के दौरान जो उन लोगों पे एक नियम लगाया गया है, लागू किया गया है कि वो ज़्यादा पैसेंजर्स को अपनी गाड़ी में नहीं बैठा सकते। अब सवाल ये उठता है कि एक तो भाड़ा बढ़ाने को लेकर लोग भले ही लोग परेशान हो, लेकिन सोचने की बात ये है कि उनका भी घर परिवार है। यदि उन सब की आय नहीं हो, उन सबको इनकम नहीं हो, तो आखिर उनका घर परिवार कैसे चलेगा? ये आय नहीं होगी तो वो अपना गुजारा कैसे करेंगे? क्योंकि MB27 आम लोगों के बीच इस तरह से जो भी स्थानीय समस्या होती है वो सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MB News 27। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।